हेलो दोस्तों, नमस्कार। क्या हाल है, कैसे हो? उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज जो मैं आप लोगों के लिए जानकारी लेकर के आया हूं वो इंडियन और नेपालीज को लेकर के है और 2700 लोगों को साफर भेजने की जो खबर है उसको भी हम पूरा डिटेल के साथ में बताएंगे। तो अभी स्टार्ट करते हैं हम पहले से। जो एक इंडियन को लेकर के खबर आई है कि सलवा एरिया में एक नारकोटिक्स डिपार्टमेंट की तरफ से चेकिंग अभियान चलाया गया। इसमें एक इंडियन आदमी को पकड़ा गया जिसके पास से 8 किलोग्राम हेरोइन और 2 किलोग्राम जो है कि क्रिस्टल मेथ के साथ में पकड़ा गया। साथ ही उसके पास से ड्रग्स तैयार करने वाले इक्विपमेंट भी पाए गए, जिससे छोटा सा एक तराजू पाया गया और पाउच पाए गए जिसमें से वो 1 ग्राम 2 ग्राम कोई भी चीज भर करके उसको सप्लाई करते थे। उसने पूछताछ में ये चीज कबूल करी है कि उसे विदेश में बैठे अपने साथियों ने स्थानीय स्तर पर ड्रग्स मतलब जो है इधर उधर ट्रांसपोर्ट करने के लिए निर्देश मिले थे और उसके आगे की कानूनी कार्रवाई के लिए नारकोटिक्स डिपार्टमेंट के पास में भेज दिया गया है। अब इनसे पूछताछ की जाएगी कि तुमको यहाँ ये कौन माल प्रोवाइड कराता था और किसके थ्रू आप ये काम करते थे, क्योंकि यहाँ पे कुवैत कंट्री में ये सब गैर कानूनी है और इसकी सजा बहुत भयानक है। अब एक नेपाली फर्जी खाते से चुराई गई पहचान, और नेपाली एक ऐसा था जो फर्जी खातों के उससे लोगों के खातों से पैसे वगैरह चुराता था, जो अपने ही लोगों को ठगता था, अपने ही देश के लोगों को। अब इसकी जानकारी हम देते हैं कि कुवैत सिटी में जो है कि फाइनेंशियल अपराधों को ऊपर में लगातार कार्रवाई करते हुए कुवैत के जो आपराधिक सुरक्षा अधिकारी हैं उन्होंने एक परिष्कृत बैंक धोखाधड़ी अभियान में शामिल होने के आरोप में एक नेपाली को गिरफ्तार किया गया है। संदिग्ध व्यक्ति को दो मामलों में पहले से ही वो वंचित था। बैंकिंग धोखाधड़ी से संबंधित अधिकारियों ने इस घोटाले का पर्दाफाश तब किया जब पता चला कि संदिग्ध व्यक्ति अपने ही समुदाय के लोगों से काफी सारा उल्टा सीधा लेन देन करता है। जब उसकी तलाशी ली गई, तलाशी के दौरान उसके कब्जे से 8 बैंक सिम कार्ड मिले। 8 मतलब बैंक कार्ड मिले और 4 सिम कार्ड मिले। पूछताछ करने पर उसने कबूल किया कि उसके रूम में भी कुछ सामान पड़ा हुआ है। तो जब उसके रूम में जाकर के तलाशी ली गई तो 12 बैंक कार्ड और 16 सिम कार्ड, फर्जी सिम कार्ड मिले। कई बैंकिंग के जो है लेन देन के कागज मिले और खाली सिम कार्ड जब्त किए गए। संदिग्ध ने स्वीकार किया तो उसने इन कार्डों को एक साथी को दिया था जिसने उसे धोखाधड़ी की योजनाओं में इस्तेमाल करने के लिए विदेश भेजा गया था। इसका उद्देश्य था कि बेखबर पीड़ितों से पैसा चुराना। जो उसके अपने आदमी यहाँ लोग थे उन लोगों को पता नहीं चलता था, उन लोगों के खातों वगैरह से पैसे चुरा लेते थे। तो ये बहुत ही मतलब शर्मनाक चीज है। अब अगला क्या है कि फायर फोर्स की तरफ से एक चेकिंग अभियान चलाया गया सेफ्टी वायलेशन को लेकर के शोएक एरिया में। तो जिन लोगों ने भी शोएक में इंडस्ट्रियल एरिया में इन चीजों का पालन नहीं किया था तो उन लोगों को कानूनी कार्रवाई की गई और उनके ऊपर में फाइन मारा गया है और उनकी दुकानों को सील कर दिया गया है। क्योंकि फायर में सेफ्टी को लेकर के कोई भी कोताही, अगर जो भी शॉप वाला कोई भी मतलब अगर उसको मानकों को पूरा नहीं करता है तो उसके ऊपर में कानूनी कार्रवाई की जाएगी या फिर उनकी शॉप को बंद कर दिया जाएगा। तो इन चीजों का ध्यान रखें। जानकारी अच्छी लगे कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी लोगों का तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद।